हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनडी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 8 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की पहली एक्सरसाइज 8.1। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ टू नंबर्स इज x एंड वन नंबर इज 6, राइट द अदर नंबर। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि द सम ऑफ टू नंबर्स यानी कि दो नंबर्स का जो सम है, यानी कि दो नंबर को प्लस करने पे जो आंसर आता है वो कितना है, x है। ओके, अब ये जो दो नंबर्स हैं इनमें से एक नंबर जो है वो है 6। तो आपको राइट करना है, लिखना है अदर नंबर यानी कि दूसरा नंबर। ओके, क्वेश्चन क्लियर है। तो दो नंबर को प्लस करने पे x आता है, एक नंबर है 6, आपको दूसरा नंबर लिख के दिखाना है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे दो नंबर को प्लस करने पे x आ रहा है तो हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर, या आप सेकेंड नंबर के बदले अदर नंबर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, देखिए दो नंबर को प्लस करने पे जो आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम, राइट। तो फर्स्ट नंबर प्लस सेकेंड नंबर इक्वल है सम। ओके, सम यानी कि क्या होता है, जो प्लस करने पे आंसर आता है उसको हम बोलते हैं सम। अब देखिए फर्स्ट नंबर आपको दिया है 6, तो वैल्यू पुट करते हैं। फर्स्ट नंबर कितना दिया है 6, तो उसके बदले लिखेंगे 6, फिर क्या है प्लस सेकेंड नंबर हमको पता नहीं है तो लिखेंगे सेकेंड नंबर वैसे का वैसे। ओके, फिर है इक्वल और फिर क्या है सम। सम कितना है, सम दो नंबर का कितना है, x है, तो यहां पे आ जाएगा x। अब स्टूडेंट्स हमको निकालना है अदर नंबर यानी कि सेकेंड नंबर। तो जो हमको निकालना होता है वो अकेला होना चाहिए, तो उसके साथ में जो भी है इसको इक्वल के उधर भगाना पड़ेगा। तो देखिए 6 यहाँ पे कैसे प्लस में है, तो ये इसके सामने देखिए यहाँ पे प्लस है, 6 के सामने प्लस है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए इक्वल के उधर था पहले से x, यहाँ पे 6 था, इसको प्लस 6 है तो प्लस 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा सेकेंड नंबर। तो स्टूडेंट्स हमको यही तो निकालना था कि सेकेंड नंबर कितना होगा, वो हो जाएगा x -6। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला गया है राइट द नंबर विच इज 1/3 ऑफ अ नंबर y। तो इस क्वेश्चन का मतलब है आपको यहाँ पे राइट करना है वो नंबर विच यानी कि जो कि 1/3 है किसका, एक नंबर y का। ओके, तो जैसे जैसे ये बोल रहा है वैसे वैसे हम करते जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको बोल रहा है कि राइट द नंबर, आपको नंबर लिखना है। क्या लिखना है, जो कि 1/3 है, तो 1/3 यानी कि 1/3। ये हमने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में पढ़ाया था, राइट। 1/3 यानी कि 1/3। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और एक नंबर क्या है y है, तो ये जाएगा y। ओके, तो ये हो गया आपका आंसर। एक तरीका ये होता है लिखने का। दूसरा तरीका होता है कि देखिए अब यहाँ पे y है, अब इसके अपॉन में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो ऊपर ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो y 1 ज़ा y, y 1 ज़ा y, या 1y, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है। और अपॉन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, अपॉन में 3 1 ज़ा 3, तो y/3 भी आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप ये लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, तो भी सही है। अगर आप ये लिखेंगे तो भी सही है। एक और बता रहा हूं आंसर, अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन नहीं लगाएंगे और लिखेंगे सपोज 1/3y, तो भी आपका आंसर सही होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि जब भी एक नंबर और वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है तो मल्टीप्लाई साइन होता है। तो तीनों में से जो भी आंसर लिखेंगे वो सभी आंसर सही होंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला है इफ 4 इज एडेड टू x इट बिकम्स z, राइट z इन टर्म्स ऑफ x। यानी कि इफ यानी कि अगर 4 को हम ऐड करते हैं प्लस करते हैं x में, अगर हम 4 को ऐड करते हैं प्लस करते हैं x में, तो ये बिकम्स यानी कि हो जाता है z। तो आपको यहाँ पे राइट करना है z लिख के दिखाना है, वो भी x के टर्म्स में, यानी कि x वहां पे आंसर में आना चाहिए। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया, चलिए उसको करते आते हैं। पहले बोला है 4 को ऐड करना है x में, यानी कि 4 को प्लस करना है x में। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी वेरिएबल को पहले लिखते हैं, नंबर को बाद में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे
x में हम प्लस कर रहे हैं 4 को, इट बिकम्स यानी इक्वल होता है। मैंने आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि बिकम्स का मतलब होता है इक्वल, और इक्वल के बाद क्या आएगा z। तो x प्लस 4 करने पे हमको z मिल जाता है या ये z हो जाता है, ये बोला गया था। लेकिन क्वेश्चन में बोला है राइट z, आपको z लिख के दिखाना है और आंसर में x आना चाहिए। तो जब भी राइट z बोलेगा तो हमको z पहले लिखना है, तो z को पहले लिखो, यानी कि z जो इक्वल के राइट साइड पे था वो लेफ्ट में आ जाएगा, और जो लेफ्ट में था वो राइट में चले जाएगा, यानी कि x प्लस 4 राइट में आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने सिंपल क्या किए, जो राइट साइड पे था लेफ्ट में लिखे, लेफ्ट वाले को राइट में लिखे, तो यहाँ पे कोई भी साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ राइट वाले को लेफ्ट में और लेफ्ट वाले को राइट में लिखे हैं, जो कि मैथ्स में चलता है। आप लेफ्ट का राइट में, राइट का लेफ्ट में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो यही तो बोला था हमको कि हमको z लिखना है, वो भी x के टर्म में, यानी कि x आंसर में आपको मिलना चाहिए, यानी कि z की वैल्यू में आपको x मिलना चाहिए, वही बोलते हैं टर्म्स ऑफ x, यानी कि x के टर्म में आपको आंसर मिलना चाहिए था। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है रिया हैड x टॉफीज, शी डिवाइडेड दिस इक्वली अमंग y चिल्ड्रन, हाउ मेनी टॉफीज डिड ईच चाइल्ड गेट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है रिया के पास थे, हैड यानी कि थे, x टॉफीज थी, रिया के पास x टॉफीज थी। शी डिवाइडेड यानी कि उसने इसको बांट दी, टॉफीज को बांट दी इक्वली, सबको इक्वल बांटी है, कितने बच्चों में, y चिल्ड्रंस, एमोंग यानी कि बीच में, y चिल्ड्रंस के बीच में, y बच्चों के बीच में इसने x टॉफीज को बांट दी। तो हाउ मेनी यानी कि कितने टॉफीज, ईच यानी कि हर एक चिल्ड्रन को जो है वो गेट यानी कि मिले हैं। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में बोला गया है हम वैसे वैसे ही करेंगे, और वैसे भी हमने आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि जब भी ईच बोलता है यानी कि 1 का निकालना है तो डिवाइड करना पड़ता है। एंड एनीवेज अगर आपको ऐसा पता नहीं है तो आप सिंपल ये भी देख सकते हैं कि रिया के पास जो है वो x टॉफीज थी और उसने इसको डिवाइड कर दिए। तो मैथमेटिक्स में पिछली वीडियो में, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में हमने आपको बताया थे कि डिवाइडेड का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना या फिर डिवीजन करना, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच चाइल्ड गॉट टॉफीज, लिखते हैं ईच यानी कि हर एक, चाइल्ड को, गॉट यानी कि मिली, जो टॉफीज है वो कितनी मिली, तो कैसे लिखेंगे, इक्वल। अब देखिए पहले क्या दिया हुआ है, रिया के पास x टॉफीज है तो लिखेंगे x, फिर डिवाइडेड, उसने डिवाइड कर दिया यानी कि अपॉन, कितने बच्चों में, y बच्चों में, तो आ जाएगा y, तो x अपॉन y जो हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आंसर, यानी कि हर एक बच्चे को जो टॉफीज मिली है, ओके, तो x अपॉन y, क्योंकि x पहले दिया हुआ है फिर डिवाइडेड है तो डिवाइड कर दिए और y से। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका, जो चीज बांटी जा रही है x तो उसको ऊपर लिखेंगे, ईच है यानी कि 1 का निकालना यानी कि डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड, जितने बच्चों को दिया गया है वो नीचे जाएगा, ओके, तो हो जाएगा y, तो x अपॉन y ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है मोहित स्कोर्स 80 मार्क्स इन साइंस एंड x मार्क्स इन कंप्यूटर, व्हाट इज हिज टोटल इन बोथ सब्जेक्ट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि मोहित ने स्कोर्स किया है, यानी कि मोहित ने लाया है 80 मार्क्स, ओके, इन साइंस, साइंस में उसके 80 मार्क्स स्कोर आए हैं, एंड x मार्क्स आए हैं कंप्यूटर में। तो टोटल कितना होगा उन दोनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर के, बोथ है कि दोनों, तो दोनों सब्जेक्ट्स का मिलाकर के टोटल कितना होगा ये आपको बताना है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन क्लियर है? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया कुल मिलाकर के कि स्कोर किया है मोहित ने 80 मार्क्स साइंस में और x मार्क्स कंप्यूटर में, तो उसका टोटल कितना होगा बोथ सब्जेक्ट्स में, यानी कि दोनों सब्जेक्ट में मिलाकर। तो क्या करना होगा स्टूडेंट्स, प्लस करना होगा, सिंपल सी बात है, टोटल निकालना है तो हम लिखेंगे टोटल इन बोथ सब्जेक्ट्स। तो कितना हो जाएगा, दोनों को प्लस करेंगे यानी कि 80 प्लस x, राइट, इन दोनों को प्लस करना है। तो मैंने स्टूडेंट्स आपको ये चीज सिखाया हुआ है कि कभी भी वेरिएबल को पहले लिखते तो हम लिखेंगे x प्लस 80, तो ये हो जाएगा आपका सिंपल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? या फिर आप एक चीज और कर सकते थे कि यहाँ पे पहले आप लिख सकते हैं मोहित ने स्कोर किया इन साइंस इज इक्वल टू 80, ओके, एंड मोहित ने स्कोर किया कंप्यूटर में x मार्क्स। तो
वो भी लिख सकते हैं, या फिर डायरेक्टली टोटल लिखेंगे दोनों सब्जेक्ट्स में कितने आए तो भी चल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज हमको सिंपली प्लस करना है। अगर आपको ये लिखना होगा तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। आप लिखेंगे मोहित स्कोर्स इन साइंस इज इक्वल टू 80 एंड लिखेंगे फिर मोहित स्कोर्स इन कंप्यूटर, ये हो जाएगा x। तो ये जो चीज है स्टूडेंट्स, ये जो चीज मैं अभी लिखा इसको आप जो है इसके पहले लिख देंगे। ओके, क्लियर है ना? तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है राइट ईच स्टेटमेंट इन इक्वेशन फॉर्म, यानी कि राइट करना है, लिखना है हर एक स्टेटमेंट। आपके पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इनको इक्वेशन फॉर्म में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। यहां लिखा हुआ है 4 लेस देन ट्वाइस अ नंबर x। देखिए स्टूडेंट्स, लेस देन मतलब होता है माइनस, तो हमको करना है -4 किसमें से, तो ट्वाइस अ नंबर x। तो ट्वाइस का मतलब मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में बताया था कि ट्वाइस का मतलब होता है 2 का मल्टीप्लाई। ओके, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे एक नंबर जो कि है x, तो कुल मिलाकर के क्या हो जाएगा, देखिए हमको यहाँ पे 4 लेस देन यानी कि माइनस करना है 4, तो देखिए हम पहले लिखेंगे -4। अभी माइनस किसमें से हो रहा है, ट्वाइस अ नंबर x। ट्वाइस का मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, एक नंबर x है, तो इस तरीके से 2 मल्टीप्लाई बाय x -4। देखिए ट्वाइस अ नंबर x यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x, उससे 4 कम होना चाहिए, तो हमने -4 कर दिए। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई x यानी कि हम 2x लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी साइन नहीं, मतलब मल्टीप्लाई होता है, और फिर है -4, तो ये जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? इसके बाद वाले क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, 1/5 यानी कि 1/5। फिर लिखा है ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई। अब ये जो 1/5 का मल्टीप्लाई करना है किसमें, सम ऑफ 2x एंड 3, यानी कि आपको सम ऑफ यानी कि प्लस करना है 2x और 3 को। तो चलिए करते हैं, 2x फिर सम बोला यानी कि प्लस, एंड फिर है 3 यानी कि इस तरीके से हो जाएगा। एक तो ये हो गया आपका आंसर, और एक तरीका क्या है स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर ये अपॉन वाला नंबर है तो इसके अपॉन में कुछ भी नहीं, मतलब 1 है। ओके, तो 1 का इंटू इनसे करेंगे तो वही का वही रहेगा, 1 का इंटू आप किसी में भी करेंगे तो आपको वही दूसरा नंबर मिलता है। जैसे कि 1 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 1 जा 5, तो 1 का मल्टीप्लाई जिससे भी करते हो आपको वही का वही मिलता है, तो ये मिल जाएगा वही का वही, यानी कि हो जाएगा 2x प्लस 3, और अपॉन में क्या हो जाएगा 5 1 जा 5, तो ये भी आंसर लिखेंगे तो ये भी आपका आंसर सही होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? यानी कि कुल मिलाकर के जो आपको स्टेटमेंट में दिया हुआ है इसको आपको इक्वेशन फॉर्म में लिखना था। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।